तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो लगातार हम लोग वीडियो सीरीज को अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the design and implementation of cloud computing system and services that are designed to provide a high level of trust and assurance for cloud consumers। यानी जो ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो रिफर्स करता है डिजाइन को और इम्प्लीमेंटेशन क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के और सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो डिजाइन होते हैं प्रोवाइड करने के लिए एक हाई लेवल ट्रस्ट को और एश्योरेंस को किसी भी क्लाउड कंज्यूमर के लिए। अगला पॉइंट कर रहा है इट फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट द क्लाउड एनवायरनमेंट adheres to security, privacy, and the compliance standards, and for fostering confidence among the users and organization। यानी जो आपका फोकस होता है इस ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो होता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्राइवेसी प्रोवाइड करना उस जो कह सकते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसी में कह रहा है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग emphasizes the security sensitive data, maintaining compliance with regulation, and ensuring transparency and providing the mechanism to detect and mitigate risk और vulnerabilities। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज एसेंशियल ड्यू टू द शेयर्ड नेचर ऑफ रिसोर्स। यानी जो कंसेप्ट ट्रस्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो इसेंशियल होता है, किसके कारण? शेयर्ड नेचर के कारण, उसी उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, और जो पोटेंशियल होता है डेटा एक्सपोज का, एंड द नीड ऑफ बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर टू अलाइन ऑन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सपेक्टेशंस। ओके, की एलिमेंट की हम बात करें और ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो सबसे पहला की एलिमेंट आता है सिक्योरिटी एश्योरेंस। इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, की कंपोनेंट दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये किस लिए यूज होता है उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। मैं ज्यादा चीजों को समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा, और मैं चाहता हूँ कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड कराया जाए। की कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें इंक्रिप्शन आता है, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल आता है, इंटर्शन डिटेक्शन सिस्टम आता है। ओके, दूसरा आपका आता है डेटा प्राइवेसी एंड कंट्रोल। इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसके की कंपोनेंट दिए हुए हैं, जिसमें डेटा सॉवरेनिटी आता है, यूजर डेटा कंट्रोल आता है, और डेटा मैकिंग एंड टोकनाइजेशन आता है। तीसरा आपका आता है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटिंग। इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, की कंपोनेंट दिए हुए हैं, जिसमें ऑडिट ट्रायल है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशन है। ओके, चौथा आपका आता है कंपाइल्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया हुआ है, कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव किस लिए ये यूज होता है, कि कंपोनेंट दिए हुए हैं इसके, जिसमें रेगुलरिटी कंपाइलेंस है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। पांचवा आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कि कंपोनेंट दिए हुए हैं, नाम से आपको पता लग रहा होगा। ओके, उसके बाद वो हमारा क्या था, ये भी तो अभी हमारा पहला ही था। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट है क्लाउड ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसका सबसे पहला बेनिफिट है कि इनहांस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कंप्लायंस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो रिड्यूस करता है किसको? कॉस्ट को। ओके, रिस्क को भी रिड्यूस करता है, यूजर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस इसके दिए गए हैं, जिसमें है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये एक चैलेंज है इसके। दूसरा है कि लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, एंड तीसरा है इवॉल्विंग द थ्रेड लैंडस्केप्स। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।